आप सब लोग संविधान के बहुत बड़े रक्षक बने हैं आजकल इन दिनों। आप लोग यू आर द चैंपियंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सबके पास तुरंत रेडी मटेरियल, देखिए जयराम जी निकाल रहे हैं, दिखा रहे हैं। बिल्कुल संविधान नहीं, बहुत अच्छी बात है। वन सेकेंड शोइंग दिस इज इनअप्रोप्रिएट जयराम जी। नो नथिंग कैन बी शोन इन द हाउस। ना लेकिन मैं लेट अस फॉलो द रूल्स। मैं सभापति जी मैं पूछना चाहता हूं, बट सर योर कनेक्शन विद जयराम needs to be investigated. You said about constitution and he had a book ready. He was the chairman of the standing committee on health in my previous regime. So I know there is a connection. तो हम ये कहना चाहते हैं कि संविधान, अब ये संविधान में मैं कई बार बोला कि भाई ये संविधान सबके हाथ में तो थमा दिया, अंदर पढ़ने के लिए भी कहा है क्या? कभी बताया है कि संविधान की धज्जियां किसने उड़ाई और एक बार नहीं अनेकों बार उड़ाई? सभापति जी, ये संविधान लेके चलना और संविधान की रक्षा करना और संविधान के लिए तिल तिल जलना, इसमें बहुत अंतर है। संविधान को जीना बड़ा कठिन है, इस बात को भी हमको ध्यान में रखना चाहिए। इसलिए ठीक है, अच्छी बात है कि ये संविधान लेकर के चले हैं और उसको आगे रख रहे हैं। मैं यहाँ पर आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप संविधान के रक्षक ही थे। मैं कुछ संविधान में किए गए हस्तक्षेपों के बारे में बताना चाहता हूं। 25 जून 1975 जब जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान जब इलाहाबाद हाई कोर्ट ने इंदिरा गांधी जी को चुनाव को गलत बताते हुए रद्द किया था, तो इंदिरा गांधी जी ने 25 जून 1975 को आपातकाल इमरजेंसी थोप कर लोकतंत्र की हत्या की। और देखिए संविधान 22 जुलाई 1975 संविधान के 38वें संशोधन करके 38 अमेंडमेंट ला करके आपातकाल पर न्यायिक समीक्षा के रास्ते को बंद कर दिया गया था। ये डॉक्टर अंबेडकर की दुहाई देते हैं। ये मुझे देखिए, इनके नेता जो, अब उनके बारे में मैं कहना नहीं चाहता हूं, उन्होंने पढ़ाई लिखाई कितनी की होगी मुझे मालूम नहीं, लेकिन ये तो एल्डर हाउस है, ये तो पढ़े लिखे हैं, संविधान को लेकर के घूम रहे हैं। ये मुझे बताएं कि 38वां संशोधन किस लिए लाए थे? इसलिए लाए थे कि भारत के जनमानस के गले को बांध दिया जाए, रोक दिया जाए, उनके जवान को रोक दिया जाए। इस बात के लिए आप लेकर के आए थे। मैं यहां आपको बताना चाहता हूं, 7 सितंबर 1976 प्रधानमंत्री, राज्यपाल, राष्ट्रपति के खिलाफ पद छोड़ने के बावजूद भी उनके खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं हो सकता। आप बताइए, अंबेडकर जी ने कहा इक्वालिटी बिफोर ऑल लॉ, एवरीबडी, लॉ इज इक्वल फॉर एवरीबडी। बट वाइस प्रेसिडेंट वाज नॉट इंक्लूडेड। नहीं, वाइस प्रेसिडेंट वाज नॉट इंक्लूडेड। यस, वाइस प्रेसिडेंट वाज नॉट। सिलेक्टिव काम। लेकिन दिन दहाड़े संविधान की आत्मा को समाप्त करने का काम किया। और ये देखिए, शब्दावली भी देखिए, पद पर रहते हुए नहीं, पद के छोड़ने के बाद भी उन पर कोई केस नहीं हो सकता है, इसका उन्होंने इंतजाम किया। संविधान के रक्षक है भाई। अब उसी तरीके से 1977 में 52nd अमेंडमेंट आया है? मैं आपके संविधान पर बोल रहा हूं भाई, जो आपने मुद्दे कल उठाए उन्हीं पर बोल रहा हूं। अभी मैं प्लीज कंटिन्यू। अब ये 42वें संशोधन में संविधान की मूल संरचना को ही बदल दिया गया, जिसमें मौलिक अधिकारों की कटौती करते हुए मौलिक कर्तव्यों को लागू करने के लिए संविधान की मूल संरचना को बदल दिया गया। यह हुआ वर्ष 1977 में इंदिरा गांधी के द्वारा। और धारा 356 was implemented 90 times 90 बार राष्ट्रपति शासन लगाया गया। 90 बार, 50 बार इंदिरा गांधी जी ने लगाया और 8 बार जवाहरलाल नेहरू जी ने लगाया, बाकी बचा राजीव गांधी जी ने लगाया। ये संविधान के रक्षक हैं। चुनी हुई सरकारों को एक नहीं 90 बार गिराया है।
प्रजातंत्र का गला घोटा है, ये संविधान के रक्षक बन गए। अरे डायरी नुमा कॉन्स्टिट्यूशन को रख लेने से संविधान के रक्षक नहीं बनते। संविधान के रक्षक बनने के लिए उसकी आत्मा को जीना पड़ता है। और हम ये कह सकते हैं कि मोदी जी ने 10 साल प्रधानमंत्री बतौर चलाया है, सिवाय जम्मू कश्मीर में, वो भी कंडीशनल, और पार्लियामेंट में कह करके एक भी जगह राष्ट्रपति शासन नहीं लगाया और चुनी हुई सरकार नहीं। आप वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं, आपको मालूम है बंगाल में क्या क्या हो रहा है। आप जानते हैं अच्छी तरीके से किस तरीके से मानवता का गला घोटा जा रहा है, किस तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को जियोपर्डाइज किया जा रहा है, किस तरीके से होस्टेज बनाया जा रहा है। अभी अभी फ्लॉगिंग की एक ताजा मिसाल है। एक शब्द नहीं बोला जाता है विपक्ष से, एक शब्द नहीं बोला जाता है, एंड दे आर कॉल्ड एज द चैंपियंस ऑफ डेमोक्रेसी। ये अपने आप को प्रजातंत्र के चैंपियन कहते हैं, एक शब्द नहीं कहते हैं। मैं उसी तरीके से बताना चाहता हूं कि धारा 356 का किस तरीके से दुरुपयोग हुआ। मैं यहां यह भी बताना चाहता हूं ये विचार कैसे होते हैं। 1987 में प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित करने के लिए एक कानून बनाया था और अनुच्छेद 19 में विवादास्पद 1951 संशोधन पेश किया गया था। किसके द्वारा? उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी के द्वारा। उस समय ऑपोजिशन, उस समय प्रेस, मीडिया, उसने विरोध किया था, लेकिन आपकी नीयत तो छलक करके आ ही गई थी। आपने तो संविधान के अभिव्यक्ति को, ताकत को रोकने का काम किया। उसी तरीके से मानहानि विरोध कानून, उसको भी 1988 में उसको भी पेश किया गया, और उसका भारी विरोध के बाद राजीव गांधी मानहानि विरोध कानून पेश किया गया, और उसको भारी विरोध के बाद वह भी वापस लेना पड़ा। इस तरीके से हुआ।